हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। देखिए इस तरीके से ये मैंने ब्लाउज़ बनाया था। मेरे लहंगे के साथ मैंने ये चोली बनाई हुई थी। इसमें मैंने स्लीव्स भी अटैच करी हुई है। तो आज की वीडियो में हम इसका ही फुल ट्यूटोरियल देखेंगे और थोड़ी सी जो हल्की फुल्की इसकी चीज़ें थी वो मैंने इसमें अच्छे से आपको समझा के रखी हुई हैं ताकि आप अच्छे से ये समझ लें और आप भी प्यारी सी ब्लाउज़ बना करके रेडी कर सकते हैं। इस तरीके की फैंसी ब्लाउज़ जो कि लहंगे के लिए आप बना सकते हैं, अपनी साड़ी के लिए बना सकते हैं। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू की फैशन वर्ल्ड। देखिए जो फैब्रिक है वो क्रेप का फैब्रिक था, जो कि आप देख सकते हैं। इसकी मैंने मार्किंग पहले करके रखी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले लेना है आपको ब्लाउज़ की लेंथ, जो कि मुझे तैयार चाहिए थी 15 इंच, तो मैंने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, मतलब 16 इंच, मतलब 16 इंच। अब यहाँ से हम शोल्डर का हाफ लेंगे तो 5.5 इंच लेते हैं हम नॉर्मली। यहाँ से हमें इसकी आर्म होल की मार्किंग करेंगे तो मैंने 6.5 इंच लिया, मतलब 6.5 इंच। यहाँ से हमें इसके बॉस लाइन की मार्किंग करनी है, तो चेस्ट का 4 उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। यहाँ से आर्म होल के लिए हम मार्क करेंगे बैक के लिए 1.5 इंच और फ्रंट के लिए रखेंगे हम 1 इंच, और इस तरीके से आपने शेप दे देना है। यहाँ पे हम नेक टू शोल्डर डाउन करेंगे हाफ इंच। यहाँ पे हमने किया है वेस्ट का 4, उसमें आपने 1.5 इंच का मार्जिन टक्स के लिए रखा है और 2 इंच का मार्जिन ले लेना है इस तरीके से। तो ये बिल्कुल आपने देख लिया इस तरीके से हमने कितनी आसानी से इसकी मार्किंग कर ली है। ये मैं प्रिंसेस कट में शोल्डर टू वेस्ट रहेगी हमारी प्रिंसेस कट की ब्लाउज। हाँ, ऊपर से लेंगे हम शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट, जो कि रहता है 10 इंच पे। तो 10 इंच पे हमने मार्क करा। यहाँ से हम विड्थ रखेंगे 3.5 इंच और हमें एक निशान इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से भी हम रखेंगे 3.5 इंच। अब इस दोनों निशानों को अपने मिला लेना है। देखिए इस निशान को मिलाने के लिए मैंने ये स्केल का हेल्प ली है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, यहाँ से हमें जो टक्स की विड्थ रखनी है वो हम रखेंगे यहाँ पे 1.5 इंच पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद हम 2 इंच स्ट्रेट इस तरीके से रखेंगे और निशान लगा लेंगे, मतलब 2 इंच पे इस तरीके से रखना है और एक सीधा सा निशान लगा लेना है। अब इसके बाद देखिए हम इसमें शेप देंगे, तो बिल्कुल तिरछा नहीं रखना है, ना ज़्यादा ही कर्व देना है, नॉर्मल आपने रखना है, ना ज़्यादा कर्व ना ज़्यादा स्लांट नहीं रखनी है, हमने बिल्कुल थोड़ा सा कर्व देना है, हल्का सा कर्व देंगे हम। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ले जाएंगे, इसको चेक कर लेंगे हम। तो सबसे पहले चेक करने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप प्रिंसेस कट बना रहे हो इस तरीके से तो आप नॉर्मल यहाँ पे आर्म होल के साइड पे ले जा करके मिला दीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे शोल्डर से वाला बना रही हूँ, तो सबसे पहले आपको नेक की विड्थ लेनी है। तो नेक विड्थ रखेंगे हम यहाँ पे 2.5 इंच। तो नेक विड्थ रखने के लिए जैसे मेरे पास हमारा जो मेन फैब्रिक था, मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग आप नेक की विड्थ रख सकते हैं अगर उसमें आपने डिज़ाइनिंग वगैरह बना रखी हो तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, इसका मिड लेंगे। शोल्डर का जो था उसका हमें मिड लेना है। मिड लेने के बाद इसको, इस निशान को आपने इस तरीके से ऊपर ले जा कर के मिला देना है। तो देखिए इस निशान को हम इस तरीके से ले जाएंगे ऊपर साइड को और मिला देंगे। अब इसके बाद अब ये जो हमने पॉइंट मिला था इसके साइड पे हमें हाफ इंच का मार्जिन लेना है। तो मेजरिंग टेप को आप रखना है इस तरीके से और दोनों साइड पे 0.5 इंच रख लेना है, नहीं सॉरी 2.5 इंच दोनों साइड पे रख लेना है। तो आपको हाफ इंच का ये टक्स मिल जाएगा। अब इस निशान को आपने इस तरीके से मिला लेना है। ये देखिए ये निशान हमने यहाँ पे मिलाया, इसको भी हमने स्केल की हेल्प से तिरछा सा निशान लगा लेना है। जहाँ पे भी आपका निशान आए आपने इसी तरीके से मिला लेना है। तो ये यहाँ पे हमें हाफ इंच का टक्स मिल जाएगा। और इसको थोड़ा सा मैं शेप दे देती हूँ ताकि थोड़ा सा ये अच्छा सा लुक आए इसका। ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, यहाँ पे हमें कप अटैच करनी है। इस ब्लाउज़ में मैं कप भी लगा करके दिखाऊँगी आपको। तो यहाँ से नॉर्मल देखिए नेक की जो लेंथ रखेंगे हम, पहले ब्लाउज़ के ऊपर रख करके मैं दिखा देती हूँ कितनी हमारी नेक जो है, इसकी फ्रंट की नेक कितनी है। तो इस तरीके से फैब्रिक को पहले आपने मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद इसका नेक जो है चेक करना है कितना है ये। तो यहाँ से देखिए मैंने रखा था 2.5 इंच, ये थोड़ा मेरा 3 इंच है, तो इसमें मैं सिलाई लगा करके इसको भी 2.5 इंच बना लूँगी। और जो नेक की जो लेंथ है वो 7 इंच पे है। तो यहाँ से हम 7 इंच पे पहले मार्क कर लेते हैं और इस तरीके से कोई रैंडम इसमें नेक ड्रॉ कर लीजिए। हमें तो ये नेक इसमें ऑलरेडी बनी हुई है, तो वो मैं आगे चल के दिखाऊंगी आपको किस तरीके से अगर आपका नेक की जो विड्थ ज़्यादा है तो आप इसे कम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से इजी था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने ये मार्किंग कर ली है, हमारा फ्रंट पार्ट है।
तो फ्रंट पार्ट की मैंने मार्किंग कर ली है। अब क्या करना है, यहाँ पे पहले मैं डाउन थोड़ा जो निशान लगाया था वो हम कर देंगे 1/2 इंच पे। इसके बाद ये हमारा हो गया 32 साइज़ के अकॉर्डिंग हमने ये ब्लाउज़ की मार्किंग करी है। तो ये हो गया है। अब इसके बाद देखिए हमें थोड़ा सा इसमें हम इस तरीके से शेप दे देंगे, थोड़ा सा ऊपर साइड पे आप 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर निशान लगा लीजिए और इसमें अब इस तरीके से शेप दे दीजिए। अब देखिए क्या करना है, ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट। अब हमने इसके बैक पार्ट की भी मार्किंग करनी है। तो बैक पार्ट की मार्किंग करने से पहले आपको इस फैब्रिक की कटिंग करनी होगी, क्योंकि इसमें हमारे दोनों पीसेस इसी में ही अटैच हैं। तो ये देखिए जितने भी पहले आउटर मार्क है पहले आप उसकी कटिंग कर लीजिए। ये देखिए हमने कटिंग कर ली। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे, जो कि हमने मेन फैब्रिक के साथ रख करके नेक की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर लिया है। अब नीचे का जो शेप है वो भी हम अलग से कट करेंगे, क्योंकि इसमें बैक पार्ट भी अटैच है। तो यहाँ साइड से जो जॉइंट है वो हमने सेपरेट कर लेना है। तो देखिए मतलब कि अलग कर लेंगे दोनों पीसेस को। तो यहाँ से सीज़र से मैंने इसे कट कर लिया है। एक पीस को हम साइड में रख देंगे, उल्टे सीधे का निशान आपने लगा लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है। फ्रंट पार्ट पे देखिए क्या करना है, यहाँ से जो आर्म होल है वो भी हम कट करेंगे। तो जो आर्म होल की कटिंग है वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अगर आपका फैब्रिक स्लिपरी है तो पहले आप इसे पिन अप कर लीजिए दोनों फैब्रिक को बढ़िया से, फिर उसके बाद आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी हो चुकी है इधर की कटिंग। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। यहाँ पे भी जो शेप हमने दे रखा है उसकी भी हम कटिंग करेंगे। तो पहले इसको अच्छे से मैंने बिछा लिया है। इसे मैं पहले पिन अप कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, मुझे स्लिप कर रहा था काफ़ी। तो इसे इस तरीके से मैंने पिन अप कर लिया है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये बैक ओपन हमारी ब्लाउज़ रहेगी। तो ये जो हमने शेप इसके ऊपर कट करा है, जहाँ से जैसे भी आपका निशान गया हो निशान के ऊपर ही सिंपली कटिंग कर लेनी है आपने। तो देखिए इस तरीके से कट कर लिया है। ये देखिए ये भी हमने यहाँ से रखा और इसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। ये देखिए ये हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद यहाँ से जो ये वाला शेप है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो पहले मैं इसको अच्छे से बिछा लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये दोनों पीसेस हो गए हैं हमारे। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। फिर उसके बाद हमने जो बैक पार्ट है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये जो हमारा ब्लाउज़ का पीस है पहले मैं आपको इसको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये है। तो देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है हमारा। इसमें देखिए नेक जो है काफ़ी जो इसकी ब्रॉडनेस है काफ़ी ज़्यादा थी। फ्रंट की तो ठीक भी थी, बैक की तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो देखिए जो हमारा ये फ्रंट पार्ट था इसको हमने इसके अंदर रख के बिछाना है। तो इसको पहले हम चेक करेंगे। तो देख सकते हैं आप ये दोनों साइड पे जो हमारा डिज़ाइन है वो बाहर को निकल रहा है। तो इसको हम कम करने के लिए क्या करेंगे मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो आपको। तो देखिए इसमें क्या करना है, इस तरीके से फैब्रिक को बीच में से आपने फोल्ड कर लेना है हल्का सा। मतलब पहले आप चेक करेंगे कितना है ये, इसकी जो चौड़ाई है नेक की कितनी है। चौड़ाई चेक करने के बाद ही आपने इसके ऊपर इस तरीके से फैब्रिक को बीच में से मोड़ना है ऐसे, और इसमें आपने सिलाई लगा लेनी है। तो जैसे कि मैंने 2.5 इंच रखा था, 2.5 से 3 इंच भी कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 2.5 इंच रखोगे तो जो नेक है वो आपका खिसकेगा नहीं, क्योंकि जो नेक की जो विड्थ है वो जो लेंथ है वो ज़्यादा है। ये हमारा बैक नेक था। तो पहले यहाँ से देखिए मैंने इसे पिन लगा करके दोनों साइड से सिक्योर कर लिया है। ये मैं अभी सिर्फ बता रही हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरीके से अब हम इसकी जो नेक की विड्थ है वो चेक कर लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल 5.5 इंच आ रहा है, जैसे कि मैंने शोल्डर पे ले रखे थे। तो ये 5.5 इंच आ रहा है। यहाँ से जो विड्थ हो गई है वो 10 इंच की हो गई है, और जो नेक की लेंथ है वो 9.5 इंच से 10 इंच के बीच में है। तो इसी तरीके से आपको इसे एडजस्ट कर लेना है। पहले आप ऊपर से सिलाई लगाएंगे। मान लीजिए आपको बैक से ओपन नहीं करना है, तो बैक से ओपन नहीं करने के लिए क्या करना है, आपने नीचे साइड पे जो मैंने मोड़ लगाई है वो आपने मोड़ना नहीं है, सिर्फ ऊपर साइड पे ही आपने सिलाई लगानी है। बाकी इसमें आपने कुछ नहीं करना है। तो जैसा कि ये फ्रंट में मुझे फ्रंट ओपन नहीं रखना है तो मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको बैक का अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए इस तरीके से हम बस ये ऊपर साइड पे मैं यहाँ पे पिन लगा रही हूँ, यहीं पे ही मैं सिलाई लगाऊंगी और नीचे साइड पे हम सिलाई नहीं लेकर जाएंगे।
तो इस तरीके से देखिए नेक की विड्थ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा नेक विड्थ 6 इंच के अराउंड आ रहा है, मतलब 5 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1-2 सेंटीमीटर सॉरी। और इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल बराबर से मोड़ लीजिए और यहाँ पे आपने इसमें ही सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने से पहले आपने क्या करना है, ये दोनों पीसेस को आपने पहले अलग करना है। अलग करने के बाद फिर आपको इसके ऊपर जो हमारा मेन फैब्रिक था, मेन फैब्रिक के ऊपर ही हमें लाइनिंग को बिछा लेना है और इसको आपने मार्क कर लेना है। जैसे कि अगर आप ये फ्रंट देखिए, मैं अभी थोड़ा सा आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखा रही हूँ, ये हमारा फ्रंट पार्ट नहीं है, मैं आपको सिर्फ कपड़ा रख के इस तरीके से बता रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से बनाना चाहें तो नॉर्मल इस तरीके से भी रखने के बाद आप इसे 1 टक्स की ब्लाउज़ आराम से बना सकते हैं। इसमें आपने कुछ भी कोई भी कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको इस तरीके से फैब्रिक रखना है, सिर्फ नेक आपने छोटा रखना है, बाकी इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है। तो क्योंकि मैं इसमें प्रिंसेस कट बना रही हूँ तो मैंने कटिंग वटिंग करके रखी है, तो मैं उस तरीके से बना रही हूँ। अगर आप बिगनर है, अगर आपको इतना तामझाम नहीं चाहिए तो सिंपली आप नेक को थोड़ा सा छोटा करिए, बाकी इसमें आपने 1 टक्स की ब्लाउज़ बना लेना है। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और बहुत ही आसानी से ये बन जाएगी। और इसमें अगर आप कब लगाना चाहें तो कब भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये हमारा ये फ्रंट पार्ट था, जैसे कि मैंने बताया था आपको प्रिंसेस कट हमने मार्किंग कर रखी थी, तो इसको अच्छे से हमने बिछा लिया है। बिछाने के बाद देखिए हमें इसके अराउंड ही हमें जो हमारा मेन फैब्रिक था उसको भी हमने इसी तरीके से कट कर लेना है। इसके जितने भी पीसेस हैं आपने इसको बराबर से रखना है और इसकी आपने कटिंग कर लेनी है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से बिल्कुल बराबर से रखा हमने, रखने के बाद यहाँ से भी हम दूसरे वाले पीस को इसके बराबर से ही रख देंगे। मैंने इसकी स्पीड बिल्कुल नॉर्मल रखी है, ज़्यादा नहीं रखी है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि जब मैं इसे सिलाई कर रही थी तो मेरा बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एक तो ये फैब्रिक बहुत स्लिप कर रहा था, ऊपर से जो नेक की विड्थ थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। तो देखिए इस तरीके से हमने ये कटिंग कर लिया है। अब हम इसके बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ यहाँ से रखेंगे 2.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ से जो नेक की जो लेंथ थी वो हमने रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया था उसमें 9.5 से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच ही रख रही हूँ, मतलब 9.5 इंच रखेंगे। बाकी इसमें आपने कुछ नहीं करना है, ये सब तो हमने जब हम इसके फैब्रिक के साथ रखेंगे तब करेंगे। यहाँ से हमें लेंगे वेस्ट का 1 इंच, इसमें हमें टक्स का लिए रखना है और 2 इंच का मार्जिन लेना है। अब जहाँ पे भी जैसे भी आपका निशान आए आपको सिंपली मिला देना है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा आप चाहे तो कट कर लीजिए। तो यहाँ से हमने इस निशान को मिलाया और इस निशान को भी हमने ऐसे ही ले जा करके मिला देना है। देखिए बैक पार्ट में मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं आई थी, फ्रंट में ही मुझे बहुत इशू आई थी, क्योंकि एक तो ये ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है, तो मुझे इसका जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो मुझे 2 कटिंग करने पड़े थे, क्योंकि इसमें हमें कप भी अटैच करना था। तो अगर मैं कप इसमें लगाती तो जो कप है वो ट्रांसपेरेंट रहता, वो दिखता, इसलिए हमने इसके ऊपर अलग सा फैब्रिक लगाया हुआ था। तो देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने इस तरीके से यहाँ से रखा और कट कर लिया। ये हो गई हमारी कटिंग डन। इसके बाद देखिए अब हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल इसको ऐसे ही रहने देना है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे। और एक चीज़ और, अगर आप नीचे साइड से जो थोड़ा सा इसमें डिज़ाइनिंग करना चाहें तो आप 2 से 3 इंच लगभग पे निशान लगा सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल इस तरीके से भी इसे रहने दे सकते हैं। तो ये हमारा जो है बैक ओपन है, तो यहाँ से जो फैब्रिक है पहले मैं कट करूँगी। ये देखिए कट करने के बाद इसको भी हमें सिंपली जैसे हमने बताया था आपको बैक पार्ट पे रखना है, और इसको भी बैक पार्ट के साथ रख करके लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ रख करके कटिंग कर लेनी है। तो पहले मैं आपको इसे अच्छे से करके दिखा देती हूँ, फिर मैं इसकी कटिंग भी कर लूँगी। तो यहाँ से देखिए हमने ये कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद इसे मैंने पिन लगा करके सिक्योर कर लिया है, जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो पहले यहाँ से मैं चेक करके दिखा देती हूँ। तो देखिए 5 इंच है, यहाँ से भी 5 इंच है, बिल्कुल बराबर है दोनों साइड पे, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका आपने ध्यान रखना है, वरना जो नेक है आपका वो तिरछा हो जाएगा। इसलिए आपको इसका ध्यान दे करके आपको पूरी तरीके से, फिर उसके बाद अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आप कच्चा कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसमें कर लेना है सिलाई, पहले नेक के ऊपर सिलाई करेंगे, फिर उसके दोनों साइड्स पे सिलाई कर लेना है।
तो ऐसे ही हम सारे पीसेस पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है यहाँ साइड से, तो इस पे मैं दूसरे वाले साइड पे भी सिलाई लगा करके आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। बिल्कुल किनारे से आप देख रहे हैं, बिल्कुल किनारे से मैं इसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए ये हमारी सिलाई हो चुकी। अब दूसरा वाला जो साइड था वो भी हमने ऐसे ही स्टिच कर लेना है। आप इनके ऊपर 2-2 सिलाइयाँ लगा लेंगे तो आपका जो फैब्रिक है वो बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगा और सिलाई वगैरह खुलने का भी कोई इशू नहीं आएगा। तो देखिए हमने ये यहाँ पे बिल्कुल जिस तरीके से है आपने हल्का हल्का फैब्रिक घुमाना है और सिलाई लगा लेनी है। मैंने इसकी स्पीड बहुत ही थोड़ा सा बस ज़्यादा रखी है ताकि आपको अच्छे से समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा फैब्रिक खिंच रहा है तो इसको आप हाथ से बराबर से बिछा लीजिए, फिर उसके बाद आप इसकी कटिंग कर लीजिए। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट था, तो इसको भी देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने इस तरीके से कट कर लेना है। ये देखिए ये हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद इसके जो साइड से जो आर्म होल के साइड पर है वो भी हमने छोटे छोटे इस पर नोचेस लगा देने हैं इस तरीके से। यहाँ पे भी इस साइड पे भी हमने छोटे छोटे कट लगा दिए। सेम ऐसे ही हमने जो है बैक पार्ट पे भी कर लेना है। अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमने सीधा कर लेना है। अभी मैंने इसके ऊपर कप नहीं लगाया है, कप वाला जो पार्ट है वो मैंने अलग सा लगा करके अटैच कर लिया। इसको हम अभी इसके साथ रख के अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने ये बना लिया है। बनाने के बाद जो मतलब जो कप है वो ना वो हाफ ही लगाऊँ मैं। नेक के नीचे वाला जो पार्ट रहेगा वो वहाँ पे मैंने लाइनिंग लगा करके कप उसमें अटैच कर लिया था। और उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, अब हमने इसके दोनों शोल्डर को अटैच करना है। तो बैक पार्ट को देखिए मैंने स्टिच कर दिया है। इसका जो नेक की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हमें कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ से हमने इसको बराबर से, देखिए थोड़ा सा फैब्रिक मेरा नीचे छूट गया था तो इसको हम बराबर से पकड़ेंगे और इसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए ज़्यादा जल्दीबाजी वाला काम नहीं है, अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो ब्लाउज़ आपकी ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए आपने इस तरीके से जल्दबाजी नहीं दिखानी है। तो दोनों साइड पे हमने देखिए इसी तरीके से यहाँ वाला फैब्रिक भी जो एक्स्ट्रा है नेक के साइड वाला वो भी हम इसी तरीके से कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से भी हमने इस तरीके से घुमाया इसको और इसकी भी कटिंग हमने कर ली है। कटिंग करने के बाद इसके ऊपर भी हमने छोटे छोटे इस तरीके से कट लगाने हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके हम दोनों शोल्डर को अटैच करना है। तो लाइनिंग वाला साइड देखिए फ्रंट का हमने इस तरीके से ऊपर रखा हुआ है, बैक पार्ट हमने अभी सीधा नहीं रखा है, लाइनिंग भी ऊपर ही है। तो इसके अंदर से हम इस तरीके से लेकर जाएंगे, जहाँ पे हमने हुक आई वाली जगह छोड़ी थी वहाँ पे हम इस तरीके से दोनों शोल्डर को मिलाएंगे। शोल्डर से शोल्डर मिलाना है, इसे आपने पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए जैसे कि रखा, इसे हम बाहर साइड को खींचेंगे। अगर आपका फैब्रिक ऊपर ज़्यादा आ जाता है तो नीचे से आप खींच करके इसको बराबर कर लीजिए। उसके बाद आप इसके ऊपर दोनों शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैं पूरा आपको कंप्लीट करने के बाद दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी ब्लाउज़ हो चुकी है कंप्लीट। इसका बैक का व्यू कुछ इस तरीके से आएगा। अब देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। इसके ऊपर मैंने स्लीव्स भी लगाई हुई थी, तो स्लीव में भी कुछ इशू नहीं था। स्लीव जैसे नॉर्मल स्लीव लगाते हैं हम वैसे ही था, तो इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड नहीं करा है। तो ये देखिए हमने इसके ऊपर कप लगाया हुआ था, तो इसमें इस तरीके से ये जो फ्रंट का पार्ट है वो इस तरीके से नज़र आएगा। और नीचे साइड आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसमें डिज़ाइनिंग करी थी, तो नीचे का जो साइड है वो भी आप देख सकते हैं इस तरीके से नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप ब्यूटीफुल सी आरी वर्क वाली जो ब्लाउज़ होती है आप इसको बना सकते हैं अपने हाथों से घर पे ही। अगर आप टेलर से बनवाना चाहें तो टेलर से भी बनवा सकते हैं इस तरीके की डिज़ाइनिंग के साथ। तो देखिए हमारी ये सब्यसाची ब्लाउज़ थी जो कि ब्राइडल ब्लाउज़ है आरी वर्क की। तो आप इस ब्लाउज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि अभी वेडिंग सीजन चल रहे, तो आप ज़रूर इस तरीके की ब्लाउज़ बनाइए। मैंने ये लहंगे के लिए बनाया था, आप अपनी ब्लाउज़ के लिए, लहंगे के लिए, साड़ी के लिए बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। और एक और ज़रूरी सूचना, वीडियो को लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं, ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं।
अगर आप जब आप सब्सक्राइब करते हो या वीडियो को लाइक करते हो, तो हम जैसे यूट्यूबर्स को, हम जैसे लोग जो सिखाते हैं आपको कुछ, जिससे आप चाहते हैं कि आप सीखें, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम भी थोड़ा मोटिवेट होते हैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का हमारा भी मन करता है। तो इसलिए बिना शर्माए हुए, बिना हिचक के साथ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में जिनको ज़रूरत हो उनको ये वीडियो शेयर करिए। तो आज बहुत सारी बातें मैंने कर ली है, और प्लीज़ हाइप भी किया करिए, हाइप के भी पैसे नहीं लगते भैया, आप हाइप भी किया करो। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप मेरा ये लुक देख सकते हो, मैंने इस ब्लाउज़ को मतलब पहले मैंने बना ली थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने ये ब्लाउज़ एक दिन में ही तैयार करी थी। तो देख सकते हैं आप इसको कि मुझे पहनना था ये, तो इसलिए मेरे पास बनाई थी मैंने एक दिन में ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।